तो साहब विदेश के 3 किस्से हैं मेरे पास जो मुझे आपको सुनाने हैं। पहला न्यूयॉर्क का है। तथास्तु सितंबर में टूर करने गए थे, तो हमारे जो होटल के सामने जो है वो न्यूयॉर्क लाइब्रेरी थी। और कनीज़ हमारी दोस्त हैं, वो न्यूयॉर्क रहने लगी हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो लाइब्रेरी देख के आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो बार बार हमने कार्ड बनवा के हम जब लाइब्रेरी के अंदर घुसने लगे तो साहब हर बार हर फ्लोर पे ऐसा होता था कि वो एक तरफ जा रही हैं और हम एक तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला अरे जाकिर इधर ना जा रहे, इधर आओ यार। फिर वो 1-2 बार 3-4 बार जब भी हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा एक पैटर्न है, शायद तुमने कभी लाइफ में नोटिस नहीं किया होगा पर हमको दिख रहा ही है। मैंने कहा क्या? तो वो कहने लगी कि तुम हर बार उसी दरवाजे की तरफ जाते हो जो बंद होता है, जिस पे बैरिकेड लगी होती है, जिसमें तुम अलाउड नहीं होते हो। और एक होता ना कि एक आमद हुई, एक पेनी मोमेंट जिसको बोलते हैं ना, पेनी ड्रॉप मोमेंट, वो हुआ हमारे साथ कि हमको समझ में आया कि हाँ ये हमारी ज़िंदगी की आदत है, हमारी मिट्टी में बगावत है। हम वही दरवाजे खटखटाते हैं जो बंद होते हैं, हम उन्हीं के बारे में पूछते हैं कि ये जगहें हमारे लिए कैसे खुलेंगी। इसका एक छोटा एग्जाम्पल है कि जब 2018 में हम ऑस्ट्रेलिया जब गए थे, तब शो के बाद सिडनी ओपेरा के बाहर हमने वहाँ पे चाय पी थी और लोगों से पूछताछ पड़ताल की थी कि यहाँ कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उन्होंने बताया था कि एक तो बड़ा है ओपेरा का जो मेन उनका परफॉर्मेंस एरिया है, वो तो बहुत बड़ा है, 2500-3000 टाइप का है, वो तो हम कैसे ही भरेंगे। पर एक छोटा वाला है 400 का, वो अपन लोग बुक करेंगे तो उसमें जो है कहने को भी हो जाएगा कि सिडनी ओपेरा कर लिया और जो है अंदर भी जाने मिल जाएगा। पर किस्मत और आप लोगों का प्यार इस तरह से कुछ रहा कि इस साल जो है जब हम अभी अगस्त में गए थे तो 6 अगस्त को हमने सिडनी ओपेरा किया और मेन वाला हॉल किया और हाउसफुल किया उसको। ये जुर्रत, ये हिमाकत इसीलिए हो पाती कि आप लोग बहुत प्यार करते हो मुझे, ये इससे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता, मेरी हैसियत नहीं है। आखिरी किस्सा जो मुझे आपको सुनाना था वो है लंदन। जब मैं अभी गया मार्च में, तो वहाँ पे हम ऐसे वॉक कर रहे थे और एक बहुत आलीशान बड़ी बिल्डिंग लाल कलर की हमने देखी और हमने किसी से पूछा कि यहाँ पे अंदर कैसे जाते हैं, क्या है ये? तो उन्होंने बताया साहब हमको कि ये रॉयल एल्बर्ट हॉल है और ये बड़ा मशहूर जो है परफॉर्मेंस स्पेस है। और हमको इसके बारे में ऐसे मालूम है क्योंकि हमारे पापा ने हमको कहा था कि जब भी कोई कैसेट किसी म्यूजिशियन की खरीदो तो उस पर अगर लिखा हुआ हो कि परफॉर्म्ड एट रॉयल एल्बर्ट हॉल, तो वो बहुत क्लासिक होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस होगी वो उस आर्टिस्ट की। तो हमको तो मालूम था ये बात। तो हमने भाई अपने लंदन के जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं उन पे प्रेशर बढ़ना चालू किया कि अरे यार ये इसमें बताओ ना हमको कैसे शो मिलता है, क्या होगा। हमने वही वाली ट्रिक यूज़ करी कि यार इसके अंदर एक छोटा वाला भी तो होगा, क्या पता वो करने मिल जाए। तो उनके पास तो ऐसा है नहीं साहब, उनके पास एक ही है जो है 5-6 हज़ार सीटर, ठीक है। और ये देखो नाम अपने को ऐसा लगता है, पर लंदन में हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले के लिए 5-6 हज़ार भरना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ा है। तो हमको लगा कि 2-3, उन्होंने बोल दिया कि उनके पास डेट नहीं है, वो तो हमको बुक करने दे ही नहीं सकते। उन्होंने बोला 2026 तक कोई डेट नहीं है। हमको लगा इतने दिनों में हम और मेहनत करके अपना नाम बढ़ा लेंगे और 27 में भी अगर हमको डेट मिल गई तो हम तो तब तक कर ही लेंगे। तो हमने कहा ठीक है दे दो, कभी की भी डेट दे दो, हम तो कभी की भी ले लेंगे। पर साहब ऐसे किस्मत जो है वो ऐसा कुछ हुआ है ना, क्या बोलें, लक इज़ ऑन आवर साइड और नॉट ऑन साइड, वो तो अपन यकीन मान नहीं सकते कि उन्होंने कहा था कि 8 अक्टूबर ये वाली 2023 की वो अवेलेबल है, तुमको चाहिए क्या? संडे का दिन था। हमने कहा बिल्कुल दे दो साहब। अब देखो ऐसा है कि अपनी वज़न से ज़्यादा हमने भार तो उठा लिया है ना। अब इसमें साहब आप लोगों का हाथ लगेगा। एक चीज़ जो ये हुई कि सिडनी ओपेरा जब हम पहली बार देखने गए थे अभी शो के पहले, तब उनका बड़ा रवैया वैसा वाला था कि अरे मतलब क्या है, तुम लोग हिंदी में करेंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं। पर शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद उनका जो है हमसे इंटरेक्शन कम्प्लीटली अलग हो गया। उनसे बहुत प्यार से वो लोग रुक के रहे आखिर तक और उनको लगा कि अच्छा ये लोग कुछ कर तो रहे हैं कुछ ढंग का सा। तो वैसी फीलिंग मुझे जो है अभी जब मैं देखने गया था तो ये वाला पार्ट मैं कर चुका हूँ इनके साथ, रॉयल एल्बर्ट हॉल वालों के साथ कि अरे ये कौन है, क्या है, भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, ढंग से करेंगे नहीं करेंगे, क्या है, इन लोगों का कुछ भी रहता है। तो दूसरा हिस्सा मेरा देखना बचा है, वो 8 अक्टूबर को आपके प्यार की वजह से ही वो मुनासिब हो पाएगा। तो जब 8 अक्टूबर को आपके अगर कोई दोस्त रहते हैं लंदन में तो उनको ज़रूर भेजिएगा। और अगर आप हैं वो लोग जो शो पे आ रहे हैं तो सब बहुत अच्छे कपड़े पहन के आइएगा, खूब तैयार होकर आइएगा, सज धज के आइएगा, ताकि जब हम वहाँ से छोटे सब लोग जब हम वहाँ से बाहर निकलें तो उनको पता चलना चाहिए कि देसी लोग आ गए हैं हम लोग यहाँ पे और वी आर हियर फॉर गुड एंड वी आर गोइंग टू स्टे। तो ये एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आप सबके लिए और मेरे ख्याल से इतिहास के लिए ये नाम रह जाएगा। सोचिए आपके हिस्से का भी आएगा कि जब पहली बार कोई हिंदुस्तान से हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा था तब आप उसके गवाह बने। और मेरी ये खुशकिस्मती होगी और मैं ताउम्र आपका एहसानमंद रहूँगा अगर आप ये मौके पे मेरा साथ देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। 8 अक्टूबर को मिलते हैं।